नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे अमल की एकादशी व्रत कथा। उससे पहले अमल की एकादशी के बारे में हम आपको बताएंगे और साथ ही इसकी पूजा विधि भी बताएंगे। प्रत्येक एकादशी को भिन्न भिन्न नामों से मनाया जाता है। उन्हीं में से एक है अमल की एकादशी। यह तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि अमल की एकादशी के दिन जो भी जातक व्रत और पूजा करते हैं उन्हें सैकड़ों तीर्थों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है उसे अमल की एकादशी कहा जाता है। अमल की शब्द का अर्थ होता है आंवला, अतः इस एकादशी पर आंवले का सर्वाधिक महत्व है। इस दिन भक्तजन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। साथ ही इस दिन आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले के दान आदि का भी विधान है। पावन अमल की एकादशी कई अन्य नाम से भी जानी जाती है, जैसे कि आंवला एकादशी, आमलका एकादशी और रंग भरी एकादशी। इस तिथि को रंग भरी एकादशी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये होली के 3-4 दिन पहले आती है। इसके साथ ही एक पौराणिक मान्यता है कि माता पार्वती से विवाह करके जब भगवान शिव पहली पहली बार कौशी लौटे थे, तब काशी के लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए पूरे नगर की गलियों को भिन्न भिन्न रंगों से सुसज्जित कर दिया था। यही कारण है कि काशी में आज भी अमल की एकादशी का पर्व माता पार्वती के स्वागत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है और इसी दिन से काशी में 6 दिनों तक चलने वाली होली का पर्व प्रारंभ हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब श्री हरि विष्णु ने सृष्टि निर्माण के समय ब्रह्मा जी को अवतरित किया था, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी पृथ्वी पर उत्पन्न किया था। कहते हैं कि आंवले के वृक्ष के प्रत्येक हिस्से में भगवान स्वयं वास करते हैं, इसलिए इसे आदि वृक्ष भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता ये भी है कि इस दिन अमल की एकादशी का व्रत करने वाले जातक को मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकादशी तिथि लगातार 2 दिन के लिए भी हो जाती है, तो जो एकादशी दूसरे दिन पड़ती है उसे हम दूजी एकादशी कहते हैं, जो कि सन्यासियों, विधवाओं एवं मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए ये एकादशी का व्रत होता है। हमारे सनातन धर्म में एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है। आइए हम आपको बताते हैं कि आपको अमल की एकादशी की पूजा कैसे करनी है। एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक दशमी तिथि की शाम में व्रत और पूजन का संकल्प लें। दशमी की रात्रि के भोजन के बाद कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत में निषेध चीजों का सेवन ना करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठें, किसी पेड़ की टहनी से दातुन करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, स्वयं को चंदन का तिलक लगाएं। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ जरूर दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा का सफल बनाने के लिए प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्रियों को इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके उस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं और इस चौकी की दाईं ओर एक दीपक प्रज्वलित करें। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जल पात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें और स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर भगवान गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जल पात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और विष्णु जी पर छिड़कें। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद
वस्त्र के रूप में जनेऊ अर्पित करें और इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें, कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। चूंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। पर ध्यान दें कि गणेश जी को तुलसी अर्पित ना करें। इसके बाद भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि स्तोत्र का पाठ करें। इसमें भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों को भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस तरह आप एकादशी की पूजा संपन्न कर सकते हैं। पूजा को करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आमलकी एकादशी के दिन आमलकी एकादशी की व्रत कथा अवश्य पढ़ें या फिर सुनें। आइए अब हम आपको आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में वैदिक नाम का एक राज्य था, जहां पर अत्यंत धार्मिक एवं विष्णु भक्त राजा चैत्ररथ राज करते थे। उनका राज्य अत्यंत सुखी और समृद्ध था। उस राज्य में कोई भी अधर्मी, पापी या नास्तिक नहीं था। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी नाम की एकादशी आई। उस दिन राजा और उनकी समस्त प्रजा ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया और मंदिर आकर कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से श्री हरि का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सभी के पापों का हरण करो। तभी वहां एक बहेलिया आया जो पशु हत्या जैसे कई पाप कर्म करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। थकान और प्यास के कारण वह शक्तिहीन हो चुका था और अंत में वह उसी आमलकी वृक्ष के नीचे बैठ गया। पूरी रात्रि राजा और प्रजा द्वारा की जा रही आमलकी एकादशी की पूजा आराधना देखता रहा। प्रातः होते ही राजा ने अपनी प्रजा के साथ एकादशी व्रत का पारण किया। उसके पश्चात वो सब अपने राज्य में वापस चले गए। राजा के जाने के बाद वो बहेलिया भी अपनी झोपड़ी में वापस लौट गया। कुछ समय पश्चात उस पापी बहेलिया का अंतकाल निकट आया। आमलकी एकादशी व्रत कथा व हरि कीर्तन का श्रवण करने के कारण उसके पुण्य कर्मों का उदय हुआ एवं उसका अगला जन्म एक समृद्ध राज के राजा विदुरथ के पुत्र वसुरथ के रूप में हुआ। राजा वसुरथ अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, दानी, शक्तिशाली एवं निडर थे। वह सदैव विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन राजा वसुरथ जंगल में रास्ता भटक गए और थक कर वन में ही एक वृक्ष के नीचे गहरी निद्रा में सो गए। तभी कुछ डाकू दौड़ते हुए राजा के समीप आए और तेज स्वर में कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे सभी सगे संबंधियों को मारा है। यही अवसर है जब हम इसे मारकर अपना प्रतिशोध ले सकते हैं। इतना कहकर डाकू राजा पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु यह क्या, राजा के शरीर पर जैसे ही कोई शस्त्र लगता वह तिनके की भांति नष्ट हो जाता। कुछ समय पश्चात हरि कृपा से डाकुओं द्वारा चलाए गए अस्त्र और शस्त्र स्वयं उन्हीं पर प्रहार करने लगे और देखते ही देखते सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा वसुरथ के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो बड़ी अत्यंत सुंदर थी, परंतु उनकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। देखते ही देखते उन्होंने समस्त डाकुओं का नाश कर दिया। उधर राजा जब नींद से जागे तो उन्होंने अपने आसपास अनेक डाकुओं को मृत पाया। उन्हें देखकर राजा विचार करने लगे कि अवश्य ही ये डाकू मुझे मारने आए थे, परंतु यदि ऐसा है तो इस वन में मेरी रक्षा किसने की? यहाँ कौन मेरा हितैषी है? तभी आकाशवाणी हुई कि हे वासुरथ, जब भगवान विष्णु स्वयं तेरी रक्षा कर रहे हैं, तो तुझे भला कौन मार सकता है? आकाशवाणी सुनने के पश्चात राजा वसुरथ ने श्रद्धा पूर्वक श्री हरि को प्रणाम किया और पुनः अपने राज्य को लौट गए। जो भी मनुष्य आमलकी एकादशी का व्रत करता है, इस पावन कथा का श्रवण करता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए
श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की कथा। सावर्ण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं आपको अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस श्राप ग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को भोगना ही था। तुलसी बद्रीवन में ही रहने लगी और नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जालंधर के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिन बाद वह वहीं बद्री वन में आया, जहां तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा और इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, जालंधर को देखो, ऐसा देव उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज ही स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई और उससे इच्छित फल मिला। तब जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया। वह जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया और उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर दिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही कराया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा कि जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा, तो इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेश भेज दिया, या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा कि देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि भाई मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध तो शोभा भी नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी, अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की क्या बात। तुम देवों का राज लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही उपाय है।
तब जलंधर ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है और यही मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर जलंधर वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र का बना है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन हैं। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छोड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाढ़ की वर्षा कर उनका वेग रोक दिया, जिसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके भी युद्ध आरंभ कर दिया और युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था। उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। जलांधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु जी, आप ही कोई उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा कि बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी के पास पहुंच गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगित होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो चुका था। जलंधर शक्तिहीन हो गया और यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और उस प्रहार से जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने से जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए और सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया था कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दे दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा कि देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा और तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से ही होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा और मेरे शीर्ष पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी और उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहां शंख ध्वनि होगी वहां मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा और तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा। मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। इस प्रकार श्री हरि विष्णु श्री नारायण भगवान की हर पूजा में तुलसी दल का उपयोग होने लगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी मैया की जय।